हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आरती यादव है और मैं हूँ आपकी साइंस टीचर। अभी तक हम लोगों ने कई टॉपिक्स पढ़े हैं। स्पेशली हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कोवलेंट बॉन्डिंग पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने अभी तक कोवलेंट बॉन्डिंग किस में पढ़ी है, हाइड्रोजन में पढ़ी है। तो अब हम ये सोच रहे हैं कि कम से कम स्टिल 2 मॉलिक्यूल्स और देख लिए जाए, ठीक है, उसमें भी स्टडी कर ली जाए कोवलेंट बॉन्डिंग की। सो नाउ वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। सो पहले हम लोग लेते हैं नाइट्रोजन। ओके, तो आज हम लोग क्या स्टडी करेंगे? आज हम लोग स्टडी करेंगे कोवलेंट बॉन्डिंग इन नाइट्रोजन। फाइन, देखिए जिस तरीके से हम लोगों ने हाइड्रोजन में स्टडी किया था, बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग प्रोसीड करेंगे नाइट्रोजन में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या कंसीडर करना है? सबसे पहले हमें देखना है कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है। ओके, तो फर्स्टली एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है? 7। ओके, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? दैट विल बी 7. ओके, नाउ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? 7. फाइन, नाउ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा? के शेल, एल शेल। के में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? के में आपके होंगे कितने? के में कितनी बेयर करने की क्षमता होती है? मैक्सिमम कितनी बेयर करने की क्षमता होती है? 2। ठीक है, बचे कितने? 7 - 2 कितने बचे? 5। ओके, तो के शेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और एल शेल में कितने हो गए? 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब इस चीज को हम लोग क्या करेंगे? स्ट्रक्चरली समझेंगे। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले हम लोग एक नाइट्रोजन एटम लेते हैं और इसका स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। दिस वन इज द न्यूक्लियस ऑफ नाइट्रोजन। दिस वन इज K shell and this one is L shell. Okay, this one is K shell, this one is L shell and this is the nucleus and it is bearing the how many protons? 7 protons. Okay, along with neutrons. Okay, now this one is K shell. कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें? 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2. नाउ नेक्स्ट वन इज एल शेल। एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके? 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 2 3 4 एंड देन 5. फाइन, ये तो आपका रहा एक नाइट्रोजन एटम। अब हम लोग क्या करते हैं? दूसरा नाइट्रोजन एटम लेते हैं। ठीक है, आप इसके पैरेलल भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टेक अनदर नाइट्रोजन atom. This one is K shell and this one is L shell. This one is nucleus and it will consider, K shell consider the 2 electrons. Okay, and now L shell will consider the 5 electrons. 1 2 3 4 5. क्लियर? ये भी आपका क्या है? नाइट्रोजन एटम है। ओके, अब क्या होगा? ये आपके 2 नाइट्रोजन एटम्स हैं। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आप क्या देख पा रहे हैं कि प्रत्येक नाइट्रोजन एटम की आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्या ये स्टेबल है? नहीं है। ठीक है, स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है? कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो अगर इसके
आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये अपनी ऑक्टेट स्टेट को पूरी कर लेगा, और जब ये अपनी ऑक्टेट स्टेट को पूरी कर लेगा तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अब क्या ऑप्शन है इसके पास, ये क्या करेगा, बॉन्डिंग करेगा। कौन सी बॉन्डिंग करेगा, कोवेलेंट बॉन्डिंग करेगा। तो इसको आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू भी आप इसको बना सकते हैं। 1 2 3 1 2 3 4 and then 5. So here we have represented with the dot structure. Okay, these are the electrons. Okay. Now what will happen, one of the nitrogen atom will share its 3 electrons with another nitrogen atom. Fine. तो आपके टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। कितने, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मींस टोटल कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 2 3। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से नाइट्रोजन के एक एटम ने दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की, और क्या किया, 3 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन किया, 3 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 बॉन्ड में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 6 इलेक्ट्रॉन्स हुए। अब देखिए अब हम काउंटिंग करते हैं। अब हमें ये देखना है कि क्या कंपाउंड स्टेबल है। ओके, लेट्स सी, काउंटिंग करते हैं। अब इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को काउंटिंग करते हैं। ओके, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके, अब मान लीजिए इसको N1 बोल दीजिए, इसको आप N2 नाम दे दीजिए। ठीक है, तो 1, अब इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स की हम लोग काउंटिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। नेक्स्ट दूसरे नाइट इसकी काउंटिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। इट मीन्स दोनों ही नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इट मीन्स क्या हुआ, इसने अपनी ऑक्टेट स्टेट को पूरी कर लिया। इट मीन्स ये क्या हो गया, ये स्टेबल हो गया। इसीलिए नाइट्रोजन क्या करता है, वो N फॉर्म में एग्जिस्ट ना करके N2 फॉर्म में नेचर में पाया जाता है। ओके, फाइन। ओके, सो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग एक एग्जाम्पल और कंसीडर करेंगे, दैट इज ऑफ ऑक्सीजन। फाइन, तो क्लियर है, किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर किसी भी तरह का इसको आप पढ़िए, अगर किसी भी तरह का आपको कंफ्यूजन लगता है देन यू मे पुट अप द क्वेश्चन। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं और ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, देख लीजिए आप इसको अच्छे से। ओके, नाउ अब हम लोग जा रहे हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग को डिस्कस करने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8।
ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 8. नाउ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8. Fine. And now the electronic configuration of oxygen atom. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? ये आपका के शेल, ये आपकी एल शेल. के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2. के में कितनी बियर करने की, मैक्सिमम बियर करने की क्षमता होती है इलेक्ट्रॉन्स को? 2. ओके, बचे कितने? 8 माइनस 2, कितने बचे? 6. तो 6 आपकी के शेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और आपकी एल शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. ठीक है. नाउ नेक्स्ट स्टेप, वी आर प्रोसीडिंग फॉर द कोवेलेंट बॉन्डिंग इन द oxygen molecule. Okay. So this one is the nucleus of oxygen atom. This one is the K shell and this one is the L shell. Okay, this one is the oxygen atom. Okay, this one is the nucleus and it is bearing the 8. It is bearing the 8 protons. Okay, and this one is K shell and this one is L shell. Here the K shell is bearing the 2 electrons, 1, 2, and the L shell is bearing the 6 electrons, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fine. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Now take another oxygen atom. This one is the nucleus. This one is the K shell. This one is the L shell. Okay. K shell bearing the 2 electrons, 1, 2, and L shell is bearing the 6 electrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि एक ऑक्सीजन एटम के आउटर मोस्ट शेल में, दैट इज एल शेल में, कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6 इलेक्ट्रॉन्स है. तो क्या ये स्टेबल है? इसने अपने ऑक्टेट स्टेट को पूरा कर रखा है? नहीं. ऑक्टेट स्टेट तब पूरी मानी जाती है जब उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. बट इसमें क्या है? कितने इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में? 6 इलेक्ट्रॉन्स है. तो ये क्या करेगा? ये बॉन्डिंग करेगा. बॉन्डिंग करेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, ताकि ये क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए. ओके. सो इसको हम डॉट स्ट्रक्चर से भी समझ सकते हैं. दिस वन इज ऑक्सीजन, 1, 2, 3, 4, 5, 6. And this one is another oxygen atom, 1, 2, 3, 4, 5, 6. अब क्या होगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके. एक ऑक्सीजन एटम अपने आउटर मोस्ट शेल के 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेगा दूसरे ऑक्सीजन एटम के 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ. ओके. अब इस स्ट्रक्चर को कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड, ओके. 2 ऑक्सीजन की शेयरिंग हुई. जब 2 ऑक्सीजन की शेयरिंग हुई तो कितने बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा? 2 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा. ठीक है. अब यहाँ देखिए, अब हम लोग काउंटिंग करते हैं. ठीक है. हमें ये चेक करना है कि वाकई में जो मॉलिक्यूल बना है वो स्टेबल है या नहीं है. फाइन. इसकी काउंटिंग करते हैं, इस ऑक्सीजन एटम की काउंटिंग करते हैं. इसको 1 नंबरिंग दे दीजिए, इसको 2 नंबरिंग दे दीजिए. ओके. इसको 2 नंबरिंग दे दीजिए. देखिए 1, 2, 3, 4. एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गए. इट मीन्स ये क्या हो गया? ये क्या हो गया?
स्टेबल हो गया। क्या हो गया? स्टेबल हो गया। ठीक है, फाइन। ये क्या हो गया? स्टेबल हो गया, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ओके, इसी तरीके से हम लोग दूसरा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल देखते हैं, दूसरा ऑक्सीजन एटम देखते हैं। यहाँ देखिए 4 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। इट मीन्स दोनों ही ऑक्सीजन के एटम्स के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 8 इलेक्ट्रॉन्स है। इट मीन्स क्या हो गया? दोनों ही क्या है, क्या हो गए? अपनी ऑक्टेट स्टेट को पूरी कर चुके। इट मीन्स दोनों ही क्या हो गए? स्टेबल हो गए। यही कारण है कि ऑक्सीजन O के फॉर्म में ना एग्जिस्ट करके किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और इस तरीके से ये क्या करता है? O2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। फाइन, आई थिंक इतना स्ट्रक्चरली हम लोगों ने इसको समझने की कोशिश किया है, एटॉमिक लेवल पे और इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे भी। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डॉट स्ट्रक्चर। सो आई थिंक इतना एनफ है, और आप देखिए, इसको पढ़िए। अगर आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न लगे तो आप क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं। ठीक है, सो आज तक के लिए इतना ही बहुत है। सो थैंक यू सो मच।